हेलो गाइस, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानने वाले हैं। किसी भी वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कैसे करते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, कवरेज इशू कैसे देखते हैं, इसे कैसे फिक्स करते हैं, इंटरनेशनल टारगेटिंग गूगल सर्च कंसोल में कैसे सेट करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, लैंग्वेज कैसे सेट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में किसी भी वेबसाइट के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाऊंगा। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के पहले हम जान लेते हैं कि हम गूगल सर्च कंसोल को यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम गूगल सर्च कंसोल को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, गूगल एनालिटिक्स को हम यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए। वहीं गूगल सर्च कंसोल को हम यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट के एरर्स को देखने के लिए। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि हमारी वेबसाइट पर जो भी एरर्स आते हैं ना, एरर्स कैसे, जैसे हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं है तो ओके, लाइक हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल सर्च कंसोल एरर हमें बताता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अगर हमारी वेबसाइट के कोई सा पेज लाइक इंडेक्स नहीं हो रहा है या इंडेक्सिंग से ब्लॉकिंग है किसी कारण से, तो एरर हमें गूगल सर्च कंसोल बताता है। क्रोलिंग एरर हमारी वेबसाइट के पेजेस पर बताता है हमें गूगल सर्च कंसोल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल बताता है। तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, गूगल सर्च कंसोल हमें हमारी वेबसाइट पर एरर्स को बताता है कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, ओके। तो अब आपको पता चल गया कि हम गूगल सर्च कंसोल को क्यों यूज़ करते हैं, ओके। अब हम देखने वाले हैं कि आप किसी भी वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करते हो, ओके। हाउ टू वेरीफाई वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट वेरीफाई कराने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको लाइव बताऊंगा मैं। कौन से तरीके से लाइक आपको बेनिफिट मिलेगा और कौन से तरीके से वेरीफाई कराने पर लाइक एडवांटेज नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ओके। वेबसाइट पर चलते हैं हम। ये वेबसाइट है animalhusbandry.in, ओके। यहाँ पर आपको जाना है, ओके। ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको, डोमेन एंड यूआरएल प्रीफिक्स, ओके। डोमेन एंड यूआरएल प्रीफिक्स। अब देखिए, डोमेन लेवल से वेरीफाई कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि आपको वेबसाइट जहाँ से आपने डोमेन परचेस किया है वहाँ आपको जाना पड़ता है, उसकी डीएनएस जोन में जाना पड़ता है, डीएनएस जोन में जाकर कुछ वैल्यूज डालनी पड़ती। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है आपके लिए। वहीं यूआरएल प्रीफिक्स से वेरीफाई करना आसान रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन से मिलते हैं वेरिफिकेशन के। लाइक आप एक HTML फाइल अपनी होस्टिंग पर अपलोड कर सकते हो, ओके। हेडर में HTML कोड डाल सकते हो आपकी वेबसाइट के। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कौन सा करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा डोमेन लेवल का। अब डोमेन लेवल का मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ आपको, उसका कारण देख लेते, आ जाइए। डोमेन was URL prefix सर्च कंसोल। देखिए, the difference is that domain property will track data about your entire site including subdomains regardless of prefixes like www, www, http, https, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन लेवल रहता है ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक या इशू, चाहे वो www से आ रहा हो, HTTPS से आ रहा हो, विदाउट HTTPS से आ रहा हो, ओके। तो मतलब ये सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। चाहे वो वेबसाइट पर www.url से लाइक विजिट कर, कोई यूज़र विजिट कर रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ओके, या इशू आ रहा है, तो ये सारे डोमेन्स का चेक करता है, ओके। लाइक कोई भले लाइक इधर से देख लेता, आपको बताता हूँ। भले कोई ऐसे www टाइप कर आ रहा हो वेबसाइट पर, ओके, या भले कोई लाइक ऐसे ये टाइप कर आ रहा हो, ओके। तो कुछ भी टाइप कर आए, ठीक है। लाइक सारे एरर्स को ट्रैक करेगा गूगल सर्च कंसोल, ओके, यहाँ पर डोमेन लेवल पर। लेकिन यूआरएल प्रीफिक्स में क्या होता है कि यूआरएल प्रीफिक्स में वेरीफाई आप लाइक इसी एक से करवाते हो, ओके। लाइक इसे जैसे, ओके, ये ठीक है, HTTPS www, ओके, animalhusbandry.in। तो ये क्या करेगा कि जो भी एरर्स जब यूज़र इससे टाइप कर विजिट करेगा आपकी वेबसाइट को, तो उसी ट्रैफिक को ट्रैक करेगा गूगल सर्च कंसोल और उन्हीं एरर्स को दिखाएगा, ओके। ना कि अगर कोई www टाइप कर आए और ये ऐसे कर आए तो उस इशू को नहीं दिखाएगा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल सिर्फ इसी को दिखाएगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये। तो हमेशा किससे वेरीफाई करना चाहिए, डोमेन लेवल से वेरीफाई कराना चाहिए, ओके, ताकि आप सारे एरर्स को देख पाएँ और ट्रैफिक को एनालाइज कर पाएँ, ओके। लेकिन अगर आपके पास डोमेन का एक्सेस नहीं होता है, ओके, डोमेन लेवल एक्सेस नहीं होता है, तो आप यूआरएल प्रीफिक्स से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, ओके।
अब देख लेते हैं कि आप डोमेन लेवल पर वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं वेबसाइट को। चलिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यूआरएल प्रीफिक्सेस आपको बताऊंगा। तो ये यूआरएल है, कॉपी किया मैंने, ठीक है, डाला मैंने, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा एनी डीएनएस प्रोवाइडर। ओके, देखिए क्या बोलता है, साइन इन टू डोमेन नेम प्रोवाइडर, कॉपी द टेक्स्ट बिलो इनटू डीएनएस एंड एनिमल हस्बेंड्री क्रिश्चियन.in। ओके, ये रिकॉर्ड हमें डालना है। तो हम चलते हैं गोडेडी पर। ओके, माय प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं साइन इन हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा एक डोमेन है, मैं डीएनएस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड, यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करना है। ओके, TXT सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेम में @ डाल देना है, ठीक है। देन यहाँ पर वैल्यू डालना है, ठीक है। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर ये, ठीक, कॉपी करना है। देन इसे ये डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद आप ऐड रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट या तो वेरीफाई हो जाएगी या इमीडिएटली वेरीफाई नहीं होगी, तो थोड़ा सा टाइम लेगी। आप वापस से आफ्टर 10 to 20 मिनट्स आकर वेरीफाई करवा सकते हो, तो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वे टू वेरीफाई वेबसाइट विथ DNS जोन। ओके, डोमेन लेवल पर ये वेरीफाई कराने का तरीका है, ठीक है। समझ गए, ये रिकॉर्ड आपको ऐसे डालना है गोडेडी में, ठीक है। कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर या डोमेन प्रोवाइडर आपको तो थोड़ा उसमें डिफरेंट वे होता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको गोडेडी का बता दिया। ओके, वेरीफाई ये डालने के बाद आप वेरीफाई कराओगे तो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। मेरा सर्च कंसोल ऑलरेडी वेरीफाई है, तो मैं यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। ओके, यूआरएल प्रीफिक्स से मेरा वेरीफाई है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आसान है, ठीक है ना। ये ऐड रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे, हो जाएगा, ठीक है। नॉट ए बिग डील, हो जाएगा आसानी से। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूआरएल प्रीफिक्स से वेबसाइट को कैसे वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाऊंगा कि यूआरएल प्रीफिक्स कैसे वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, ये वर्डप्रेस पर नहीं हो कि यूआरएल प्रीफिक्स से बताने के लिए आपको मेरे को वर्डप्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बंद कर देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू वेरीफाई वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल। ओके, हाउ टू वेरीफाई वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल विथ यूआरएल प्रीफिक्स। अब आपको ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये डोमेन लेवल पर तो आप किसी भी वेबसाइट को इस तरीके से सेटअप कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूआरएल प्रीफिक्स से कैसे सेटअप करते हो गूगल सर्च कंसोल वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक है, WP एडमिन में आ चुके हैं हम। ओके, अब देखिए, इसे वेरीफाई लेटर कर देते हैं हम। अब हम नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ठीक है। हम किस वेबसाइट को वेरीफाई कराने वाले हैं? हम कराने वाले krishnahousing.com, ठीक है। हम यूआरएल प्रीफिक्स से डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये डाल दिया यूआरएल प्रीफिक्स हमने, देन कंटिन्यू। देखिए कितने तरीके हमें बता रहा है कि आप अपनी होस्टिंग में जाकर इस HTML फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए, वहाँ पर आप कैन वेरीफाई करा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के हेडर में ये HTML को एक कोड डाल सकते हैं और वेरीफाई करा सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स के द्वारा करा सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर वेरीफाई कर सकते हैं, या डोमेन नेम प्रोवाइडर भी आप जाकर करवा सकते हैं, जैसे हमने DNS में कराया था। ओके,
लेकिन हम HTML टैग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे अपीयरेंस में, यहाँ पर ये अपीयरेंस दिख रहा है आपको, अपीयरेंस पर देन थीम फाइल एडिटर, ओके। थीम फाइल एडिटर आपको दिख रहा है। अब हम जाएंगे थीम हेडर में, ठीक है। ये थीम हेडर यहाँ पे, ओके। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हेड कहाँ पर है, ये देखिए हेड यहाँ पर है, ठीक है, ये हेड। अब हमें क्या करना है कि जहाँ हेड क्लोज होना उसके जस्ट ऊपर ये कोड आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन सेव कर देना है, ओके। इससे आप अपनी वेबसाइट पर गूगल सर्च कंसोल को यहाँ पर अपडेट कर देना, सॉरी अपडेट फाइल कर देना है। और उसके बाद आप वेरीफाई करने का ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है URL प्रीफिक्स के द्वारा सेटअप करने का, ठीक है। मैं इसको नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटअप है, क्योंकि मैं डबल कोड डाल दूंगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया वेरीफाई करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल सर्च कंसोल का पूरा डैशबोर्ड कैसा रहता है, ओवरव्यू कैसा रहता है, सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए ये गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। ये गूगल सर्च कंसोल है, नई वेबसाइट है, इसलिए इस पर इतना ट्रैफिक नहीं है, ओके। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और यू पर देख लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू। अब देखिए ओवरव्यू में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक दिखेगी अंडरस्टैंड विच कंटेंट रिजनेट्स विथ योर रीडर्स, ओके। यहाँ पर मतलब क्या बता रहा है कि सर्च कंसोल इनसाइट से आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन सी क्वेरी से कीवर्ड्स से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं सर्च कंसोल इनसाइट पर, ठीक है। बेसिकली ये क्या बताता है, अभी नया टूल नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है गूगल सर्च कंसोल के द्वारा 6 से 7 मंथ पहले। इसमें क्या करता है कि हमारी वेबसाइट पर जिन जिन क्वेरीज से ज़्यादा ट्रैफिक आता है उन्हें बताता है, ठीक है। लाइक योर साइट गॉट 9 क्लिक्स फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, ओके, इन पास्ट 20 डेज, ठीक है, इस क्वेरी से, ओके। तो ये चीज़ हमें बताता है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, सर्च कंसोल इनसाइट में, ओके। अब ये हो गया सर्च कंसोल इनसाइट। अब परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस में आपकी वेबसाइट पर बताता है कि लाइक कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू देता है यहाँ पर। अब कवरेज, ठीक है ना, कवरेज इसमें लाइक आपकी वेबसाइट पर मोबाइल यूजेबिलिटी कोई लाइक कैसी है, गुड है, या पेज एक्सपेंस कैसा, कोर वाइटल्स कैसा। यहाँ पर नो डाटा है, कोई डाटा नहीं गूगल सर्च कंसोल के पास, तो नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर होता तो बताता है, ठीक है। इनहेंसमेंट, ब्रेड कम, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, ये सारे आपको डीप में बताऊंगा मैं। ये तो एक ओवरव्यू है, ओके। जब हम इन ऑप्शन पर चलेंगे ना तो आपको इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब चलते हैं परफॉर्मेंस पर, ठीक। परफॉर्मेंस, अब देखिए यहाँ लास्ट 3 मंथ्स में, ये लास्ट 3 मंथ्स में कितने क्लिक्स आए ये आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इसे एडिट भी कर सकते हो कि अगर आप लास्ट 6 मंथ के देखना चाहो, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। अप्लाई, ओके। 51 क्लिक्स इन लास्ट 6 मंथ, आप ये भी देख सकते हो। टोटल इंप्रेशन कितना है आपकी वेबसाइट पर लास्ट 6 मंथ, आप ये देख सकते हो। एवरेज CTR, ओके। क्लिक थ्रू रेट आपको पता होगा, ओके, कि कितने लोगों ने देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। एवरेज पोजीशन क्या रही आपकी, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखिए यह नीचे क्या बता रहा है हमें, नीचे बता रहा है कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन सी क्वेरीज से कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए और उनका CTR क्या था। देखिए कृष्णा सिंह 9 क्लिक्स, 600 फॉर इंप्रेशन, CTR 1.5%, पोजीशन 6 से, ठीक है। तो ये एवरेज पोजीशन भी आपको यहाँ पर बताता है, ओके, ठीक है। एंड अब पेजेस, कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ओके। लाइक इस पेज पर आ रहा है, इस पेज पर कितने क्लिक्स आए, इंप्रेशन कितना है, CTR कितना है, पोजीशन, ये सारी चीज़ आपको बताता है, ठीक है। कंट्रीज कौन से कंट्री से ट्रैफिक आया आपकी वेबसाइट पर, ये भी आपको बताता है। डिवाइसेज भी बताता है कौन से डिवाइसेस से आया, ओके। सर्च अपरेंस से बताता है कि वेबसाइट रिजल्ट से लाइक
जो रहते हैं ना कि लाइक AMP पेजेस या लाइक वेबलाइट रिजल्ट, उस तरह के रिजल्ट्स आए। ओके, लाइक उस तरह के रिजल्ट से ट्रैफिक आया, डेट्स की कौन सी डेट पर कितना ट्रैफिक है ये भी आपको बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखती है। ओके, यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो, लाइक ईमेल से ट्रैफिक आया, वीडियो से आया, न्यूज़ से आया, न्यूज़ सेक्शन से आया गूगल के। ओके, गूगल डिस्कॉर्ड से आया, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब URL इंस्पेक्शन टूल, व्हाट इज URL इंस्पेक्शन टूल, अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ से आप इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो गूगल शीट में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं URL इंस्पेक्शन को। ठीक है, URL इंस्पेक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब भी हम हमारे वेबसाइट पर किसी पेज को अपडेट करते हैं या कोई सा न्यू पेज पब्लिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गूगल को बताते हैं कि भैया हमने एक हमारे वेबसाइट पर पेज पब्लिश किया है, आप आइए इसे क्रॉल कीजिए। ओके, तो हम क्या करते हैं कि URL इंस्पेक्शन करते हैं उसका और उसकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो एक तो हम यूज़ करते हैं URL इंस्पेक्शन को रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने के लिए कि हमने हमारी वेबसाइट के कोई से पेज पर कोई चेंज किया है या कोई पेज पब्लिश किया है, तो हम URL इंस्पेक्शन कर उसकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन हम URL इंस्पेक्शन इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि लाइक हमारा कोई सा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, या इंडेक्स नहीं हो रहा हमारा वेबसाइट का कोई सा पेज ACRP पर नहीं आ रहा है, तो हमें पता करना है कि उस पर क्या एरर है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका URL इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये URL इंस्पेक्शन का यूज़ है, समझ गए। एक तो हम URL इंस्पेक्शन करते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने के लिए, एक हम यूज़ करते हैं हमारे किसी पेज पर कोई लाइक वो इंडेक्स नहीं हो रहा तो एरर देखने के लिए वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, या मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं ये चेक करने के लिए। ठीक है, बेसिकली URL इंस्पेक्शन क्या करता है कि हमें हमारी पेज के बारे में सारी जानकारी दे देता है। चलिए आपको करके बताता हूँ। ठीक है, URL इंस्पेक्शन पर क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। ओके, देख सकते हो आप URL इज ऑन गूगल। अगर यहाँ पर नहीं होता URL इज ऑन गूगल तो मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकता था। ठीक है, कवरेज, ओके, कवरेज में यहाँ पर देख सकते हो आप सबमिटेड इंडेक्स, अगर इंडेक्स नहीं होता यहाँ पर तो बता देता आपको कि द पेज इज नॉट इंडेक्स्ड। ओके, ये आपको बता देता। ओके, रेफरिंग पेज कौन से पेज से लाइक रेफर है ये आपको बता देता है यहाँ पर। ठीक है, कौन से पेज से लिंक मिल रही है, मेन पेज कौन सा है। ठीक है, लास्ट क्रॉल कब हुआ था ये आपका पेज, ठीक है, अप्रैल 27 को क्रॉल हुआ था। ठीक है, यानी कि कल ही हुआ था, आज 28 तब पहले। ठीक है, क्रॉल अलाउड, क्रॉलिंग अलो है या नहीं, यस अलो है। पेज फेच, यस सक्सेसफुल। इंडेक्सिंग अलाउड, यस। यूजर कैनोनिकल टैग कौन सा है, krishnahousing.com, यही कैनोनिकल टैग है। ठीक है, https://www. ओके, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, हाँ मोबाइल फ्रेंडली है। ब्रेड कम्स डिटेक्टेड, ओके, ब्रेड कम्स डिटेक्टेड। ओके, ब्रेड कम्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब साइट लिंक सर्च बॉक्स, हाँ साइट लिंक सर्च बॉक्स भी स्ट्रक्चर डाटा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लाइक मोबाइल विजिबिलिटी तो साइट लिंक सर्च बॉक्स भी वैलिड स्ट्रक्चर डाटा डिटेक्ट है आपकी वेबसाइट पर। ब्रेड कम्स का भी वैलिड स्ट्रक्चर डाटा डिटेक्ट कर लिया गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके देखते हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स पर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड। ठीक है, क्राउड सक्सेसफुली अननेम्ड आइटम। ठीक है, लाइक देख सकते हो आप यहाँ पर, ये है साइट लिंक सर्च बॉक्स से डाटा। ठीक है, वेबसाइट ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, ओके, टाइप, इमेज, ऑब्जेक्ट ID, ओके, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड डाटा है जो कि वैलिड है हमारा साइट लिंक सर्च बॉक्स के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप इसका टेस्ट लाइव URL भी कर सकते हो कि अभी लाइव इसका कैसा दिख रहा है। ठीक है, वेट 1 मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप लाइव बता दिया कि हाँ लाइव टेस्ट में वेबसाइट लाइक आपका पेज गूगल पर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये गूगल इंडेक्स जब हम बेसिक इंडेक्सिंग करते हैं ना तो नहीं बताता है कि आपका पेज गूगल पर है या नहीं, लेकिन जब लाइव टेस्ट करते हैं ना तो दिखा देता है कि हाँ हमारा पेज गूगल पर है या नहीं। ओके, तो हमेशा लाइव टेस्ट भी कर देखिएगा। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं, ये देख लिया हमने
कि यूआरएल इंस्पेक्शन के द्वारा हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूआरएल इंस्पेक्शन में आप आपके वेबसाइट की सारी चीज़ें पेज की सारी चीज़ें पता कर सकते हो कि पेज लास्ट टाइम कब क्रॉल हुआ था। ठीक है, उसकी क्रॉलिंग अलो है या नहीं, इंडेक्सिंग अलो है या नहीं, ब्रेड कम्स लाइक वैलिड है या नहीं, ब्रेड कम्स का स्टैटिक डाटा वैलिड है या नहीं, साइट लिंक सर्च बॉक्स का स्टैटिक डाटा वैलिड है या नहीं, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं आपका पेज। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो यूआरएल इंस्पेक्शन करके। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। सबमिट क्यों नहीं हो रही है? हाँ देखिए, ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। ठीक है, ऑफ समथिंग इक्वल, ओके, कुछ एरर बता रहा है। ओके, ये यहाँ से आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। 1 मिनट में आपको दूसरे पेज के करके बताता हूँ। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, मतलब कि हमारे इस पेज की इंडेक्सिंग हमने रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, अब वी क्रॉल्ड पेज। ठीक है, वी क्रॉल्ड पेज पर क्लिक कर आप देख सकते हो कि गूगल आपके पेज को कैसे देखता है। ओके, लाइक कि गूगल की नज़र में आपका पेज कैसा दिखता है जब गूगल क्रॉल करता है। तो ठीक है, ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप टेस्ट लाइव यूआरएल कर। देख सकते हो ये ऐसा दिखता है आपका जब गूगल क्रॉल करता है तो पेज। ठीक है, ऐसे क्रॉल करता है। ओके, मोर इन्फो, हाँ, कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है, HTTP रिस्पॉन्स 200 मतलब कि पेज क्रॉल हो रहा है, कोई रिडायरेक्ट नहीं। ओके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पेज रिसोर्सेस आप देख सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से पेजेस के रिसोर्स क्रॉल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एरर्स है। ओके, ये लाइक ये जो लोड नहीं हो रहा है ना, इससे हमें हटाना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए। ठीक है, या हटाना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, इनका इशू रिजोल्व करना चाहिए। ठीक है, जो रिसोर्सेस लोड नहीं हो रहे, सिर्फ 5 आउट ऑफ 27 ओनली 5 रिसोर्सेस लोड हो रहे थे, इशू है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कंसोल मैसेज, जावास्क्रिप्ट के जो मैसेजेस रहते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं हमें। ओके, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML फॉर्मेट में गूगल आपके पेज को कैसे देखता है, स्क्रीनशॉट में कैसे कैसे रेंडर करता है। ठीक है, और मोर इन्फो देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि यूआरएल इंस्पेक्शन में रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कैसे करते हो, यूआरएल इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल इंडेक्स और लाइव टेस्ट में क्या फर्क है? गूगल इंडेक्स में कभी कभी नहीं बताता है कि आपका पेज गूगल पर है। ओके, लेकिन लाइव टेस्ट में आप जब देखते हो तो बता देता है। ठीक है, तो हमेशा दोनों, अगर इसमें ना दिखे तो लाइव टेस्ट कर देखिए। ठीक है, आप कवरेज, ठीक है, कवरेज अब हम देखेंगे कवरेज इशू ऑन गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लाइक यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे के पेज पर एरर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लाइक कौन कौन से पेजेस पर एरर्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर एरर्स होता किसी पेज पर तो यहाँ पर 1 बताता है कि 1 पेजेस एरर। ओके, 2 पेज पर एरर होता है तो 2 बताता है यहाँ पर कि 2 पेजेस एरर, यहाँ पर ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैलिड विथ वार्निंग, वैलिड विथ वार्निंग का क्या मतलब है कि कोई सा पेज मेरा वैलिड तो है गूगल सर्च कंसोल में अपेयर कर, लाइक गूगल में अपेयर होने के लिए, सॉरी गूगल सर्च कंसोल नहीं, गूगल में अपेयर होने के लिए मेरा पेज वैलिड तो है, लेकिन उसमें कुछ वार्निंग दे रहा है गूगल कि आपके पेज पर ये एरर है। ओके, तो गूगल कुछ वार्निंग दे रहा है, वैलिड तो है गूगल में अपेयर होने के लिए, लेकिन कुछ वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो वैलिड विथ वार्निंग में ये होता है। एरर में तो मतलब आपके पेज पर एरर है। ठीक है, ये बताता है। वैलिड, वैलिड में यह बताता है कि हाँ आपके पेज पर कोई वार्निंग नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है और पूरी तरह से वैलिड है गूगल में अपेयर होने के लिए। एक्सक्लूडेड में बताता है कि आपका कोई सा पेज गूगल में अपेयर होने से एक्सक्लूड कर दिया गूगल के द्वारा, या आपने खुद ने एक्सक्लूड किया। ओके, ये चीज़ हमें बताता है एक्सक्लूडेड में। ठीक है, कि कौन कौन से पेजेस एक्सक्लूडेड हो गए गूगल में अपेयर होने से ACRP पर से। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं सबको। ठीक है, अभी मैंने एरर सेलेक्ट किया है तो देखिए एरर यहाँ पर कोई भी पेज नहीं बता रहा है क्योंकि एरर किसी भी पेज पर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैलिड विथ वार्निंग। ठीक है, वैलिड विथ वार्निंग भी कोई नहीं बता रहा, आपका कोई भी पेज पर वार्निंग नहीं है। ओके, वैलिड सेलेक्ट करते हैं।
अब देखिए वैलिड पेजेस आप ये आपको बताएगा मेरे को इंडेक्स नॉट सबमिटेड इन साइट में, ठीक है। ये देखिए ये वैलिड पेजेस हैं, ठीक है। साइट में प्रॉपर्टी डीलर इन थाने प्राइवेसी पॉलिसी रियल एस्टेट ब्रोकर, ठीक है। लास्ट क्रॉलिंग भी बता रहा है कि लास्ट वन दिस पेजेस लास्ट क्रॉल्ड, ठीक है, ये भी हमें बता रहा है। ओके, तो ये इंडेक्स ये पेजेस हमारे वैलिड है, ठीक है। अब सबमिटेड इंडेक्स में लाइक ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये पेजेस हमारे ये इंडेक्स ये भी वैलिड है, ठीक है। कब क्रॉल होते हैं ये भी हमको बता दिया है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडेक्स डू नॉट सबमिटेड इन साइट में कभी क्या होता है कि हमारा कोई सा पेज साइट पे नहीं होता, ओके। तो ये वो बताता है कि इंडेक्स पेज हैज बीन इंडेक्स्ड बट नॉट फाउंड इन दी एक्सएमएल साइट मैप, ओके। सबमिटेड इंडेक्स मतलब कि साइट मैप भी और इंडेक्स भी हो चुका है, ओके। तो दिस इज नॉट अ बिग इशू, ओके। लेकिन बस हमें किस पर ध्यान देना, हमें ध्यान देना वैलिड विथ वार्निंग, वैलिड एक्सक्लूडेड, एरर इन चार्ज पर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं अब देखते हैं एक्सक्लूडेड को, ठीक है। एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारे इन पेजेस पर नो इंडेक्स टैग है और उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है गूगल पर अपेयर होने से, ठीक है। करंटली क्रॉल्ड करंटली नोट इंडेक्स मतलब कि इन पेजेस को गूगल ने क्रॉल तो कर लिया है लेकिन इंडेक्स नहीं किया है, ठीक है। ये बताता है हमें पेज विथ रिडायरेक्ट, इस पेज पर रिडायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो अपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ओके, ये तो लाइक वैलिड पेज ही नहीं है, ओके। कभी कभी ऐसे पेजेस भी आ जाते हैं, ओके। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता है, ठीक है, कि कौन से पेजेस एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ एक्सक्लूडेड में कोई सा ऐसा पेज देखें जो कि आप चाहते हो कि गूगल में अपेयर होकर रैंक हो और वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है गूगल के द्वारा, ओके, तो आप उसे चेक कीजिए और उस इशू को फिक्स कीजिए, ठीक है। कवरेज इशू में आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है अगर कोई से पेज पर एरर है, ओके, वैलिड विथ वार्निंग है, ये एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में। वैलिड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब साइट में ओके, कभी कभी आपको पता होगा साइट में कुडंट फेच एक बताता है, तो वो बताता हूँ मैं इस वीडियो में आपको, ठीक है। अब देखिए एक्सएमएल साइट में मुझे सबमिट करना है, तो सबसे पहले तो मैं मेरे एक्सएमएल साइट में पर जाऊँगा, ओके। ये मेरा साइट में डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। ये अब मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सबमिट, ओके। ये मैंने साइट में सबमिट कर दिया। कब हुआ लास्ट सबमिट, अप्रैल 28 को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुडंट पेज बताता है, ठीक है। कुडंट पेज इसीलिए बताता है कि कभी कभी आप गलत यहाँ पर टाइप करते हो कि गलत सिंटेक्स यहाँ पर टाइप करते हो, इसीलिए वो कुडंट पेज बताता है, ठीक है। हमेशा सही इंडेक्स से टाइप कीजिए, सही सिंटेक्स टाइप कीजिए, ओके, या वर्ड टाइप कीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो ऑलरेडी था यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। ये वाला मैंने क्या किया, जो लास्ट में साइट में डॉट एक्सएमएल था वो डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये डाल दिया और सबमिट कर दिया, तो हमारा साइट मैप सबमिट हो गया। अब हम साइट मैप कब कब सबमिट करते हैं, देखिए जब भी आपने अपनी वेबसाइट पर कोई नई पोस्ट पब्लिश की या कोई नया पेज अपडेट किया, ओके, या नया पेज क्रिएट किया, तो हम साइट मैप सबमिट करते हो गूगल को बताते हैं कि प्लीज़ क्रॉल आवर साइट मैप, वी हैव एडेड न्यू कंटेंट और न्यू पेज ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। तो ये हम इसके लिए गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हैं। अब रिमूवल से, ठीक है, रिमूवल्स को आपको बता देता हूँ। देखिए टेम्प्रेरी रिमूवल्स, ठीक है। टेम्प्रेरी रिमूवल्स में आप क्या करते हो, न्यू रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल यूजर फॉर अबाउट 6 मंथ। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप कोई यूआरएल डालोगे, ठीक है, लाइक आपको बता देता हूँ, ओके, क्या पता है कि यूआरएल बता रहा है ऐसे, ठीक। ये अब देखिए ये वो कुछ एरर होगा, पेज कुछ ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं होगा, इसीलिए वो बता रहा है, ठीक है। तो ये यूआरएल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यूआरएल एटलीस्ट 6 मंथ तक गूगल में अपेयर ना हो, तो मैं क्या करूँगा कि इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, रिमूव दिस यूआरएल ओनली एंड नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये क्या करेगा होगा कि गूगल में अगर इंडेक्स हो चुका है या फेच हो चुका है गूगल के द्वारा, तो गूगल इसे अपने डाटाबेस से रिमूव कर देगा और ये 6 मंथ तक गूगल पर नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन
अगर मैं चाहता हूँ कि यार गूगल मेरा कोई सा पेज तुमने फेच कर लिया, कैसे उसका सेव कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका कैसे रिमूव कर दो, ठीक है, जब तक कि आप नेक्स्ट क्रॉल ना करो उस पेज को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूआरएल डालूंगा और नेक्स्ट करके उस लाइक उससे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन रिमूव लाइक URL cache from Google, okay, or even prevent your page from appearing on Google at least for 6 months, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ रिमूवल से, ठीक है। आउटडेटेड कंटेंट, ठीक है, लाइक यहाँ पर आउटडेटेड कंटेंट आपने कोई से रिमूव कर दिया, सेफ सर्च फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है। लेकिन मेन यूज आपको टेम्परेरी रिमूवल से तो मैंने बता दिया, ठीक है। पेज एक्सपीरियंस, पेज एक्सपीरियंस में आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाटा नहीं, इसीलिए इतना नहीं बता रहा है, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स, ठीक है, कोर वेब वाइटल्स को आपकी वेबसाइट को ऐसे फॉलो कर रही है, उन लाइक उन मेट्रिक्स पर आपकी वेबसाइट लाइक कहने का मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। सो आप यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइड टेस्ट भी कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ यहाँ पर भी वो डाटा दिखाता है, अभी यहाँ पर ये डाटा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं बता रहा, ओके। आपको जो मेन है ना वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक ये नहीं बता रहा, ये एक्सपीरियंस मतलब आप देख सकते हो, लाइक यू कांट लाइक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर सकते आप उसके लिए, ठीक है। आप उसे देख सकते हो और उसे अपनी वेबसाइट पर जाकर फिक्स करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गूगल सर्च कंसोल पे फिक्स करोगे एक्सपीरियंस वाले इशू, ठीक है। मोबाइल यूजेबिलिटी कैसी है आपकी, ये भी बताता है, ठीक है। लाइक मोबाइल में आपके कौन से पेज पर एरर है, मोबाइल फ्रेंडली कौन सा पेज नहीं एरर बताएगा यहाँ पर, ठीक है। वैलिड है, हाँ ये पेज आपके मोबाइल पर अपेयर होने के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये बताएगा, ठीक है। अब ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ओके कंप्लीट, हाँ ब्रेड क्रम्स यार वैलिड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। कौन कौन से पेज पर वैलिड है, कि सभी पेज पर, इन पेजेस पर वैलिड है। अब ब्रेड क्रम्स होते क्या है, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। कुछ और सर्च कर लिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ब्रेड क्रम्स, ओके। तो अब आपको बता देता हूँ 1 मिनट। ये आप देख रहे हो यहाँ पर turbofeature.com, देन डेस इंटरनेट, देन लाइक एरो एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है ना। तो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ओके। 1 मिनट, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाय, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर थे, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ओके। ये ब्रेड क्रम्स लाइक आप देख सकते हो, टर्बो फीचर, एरो, इंटरनेट, ओके, देन एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर, ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ये ब्रेड क्रम्स का स्ट्रक्चर डाटा डलता है वेबसाइट पर, तो इसी के एरर आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है, कौन से पर एरर चल रहा है, ओके। लेकिन हमारे सारे वैलिड है तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ब्रेड क्रम्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया, ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ओके। ज़्यादा डीप में जाना हो तो आप गूगल पर सर्च करके ब्रेड क्रम्स के बारे में पता कर सकते हैं, या मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, उन पर भी मैंने बताया। साइट लिंक सर्च बॉक्स, ठीक है, साइट लिंक सर्च बॉक्स का स्ट्रक्चर डाटा भी हमारी वेबसाइट पर वैलिड है, ठीक है। अब साइट लिंक का सर्च बॉक्स क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये लाइक 1 मिनट और कुछ बताता हूँ। ये देखिए, आप इन्फोसिस पर हमने सर्च किया कैरियर्स, इन्फोसिस कैरियर्स, अबाउट अस, इन्फोसिस कैरियर्स, ग्रेजुएट्स, ये जो दिखा रहा ना, ये होते हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स, ठीक है। वेबसाइट पर ये होते हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स, इनका भी स्ट्रक्चर डाटा डलता है, मैं आपको कभी बताऊंगा किसी वीडियो में कि इनका स्ट्रक्चर डाटा कैसे डलता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। अब देखिए, जब भी आपकी वेबसाइट कोई ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है जो कि गूगल सर्च कंसोल लाइक गूगल की गाइडलाइंस में नहीं है,
तो यहाँ पर आपको मैनुअल एक्शन से दिया जाता है गूगल के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके द्वारा, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट लाइक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मैनुअल एक्शन, ठीक है। मैनुअल एक्शन को हमेशा देखिए, क्योंकि दिस इज द लाइक बिगर इशू, लाइक अगर मैनुअल एक्शन आ चुका तो आपको उसे रिजोल्व करना ही है, ओके, क्योंकि ये कोई मशीन के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा नहीं आता है, कोई पर्सन आपको बता रहा है कि दिस वेबसाइट इज नॉट फॉलोइंग गूगल सर्च कंसोल राइट प्रैक्टिसेस, ओके, तो ये आपको मैनुअल एक्शन हमेशा देखना ही है, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज भी आपको बताता है कि नो इशू डिटेक्टेड, ओके। अब पेज लिंक्स, ठीक है, लिंक्स। अब देखिए एक्सटर्नल लिंक्स कि आपके आपके वेबसाइट यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स में ये बताता है कि आपकी जो वेबसाइट के कौन से पेजेस को सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंक से मिल रही है, ओके। लाइक देख 1 मिनट, आई एम रॉन्ग, आई थिंक लिंक्स फ्रॉम आउटसाइड योर प्रॉपर्टी टू योर प्रॉपर्टी, ओके। सो इसका मतलब है कि हमारे कौन से पेज को एक्सटर्नल लिंक मिल रही है, ओके। krishnahousing.com को 44 लिंक मिल रहे हैं, ठीक है। krishnahousing.com ब्लॉग को 1 लिंक मिल रहा है, ठीक है। कृष्णा हाउसिंग कॉन्टैक्ट को 1 लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि इन पेजेस को आपके वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स मिल रहे हैं और कितने एक्सटर्नल लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। 44,111 ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब इंटरनल लिंक्स, आपके वेबसाइट के पेजेस पर कौन कौन से वेबसाइट के पेजेस पर इंटरनल लिंक्स है, ठीक है। ये 11 इंटरनल, लाइक 11 ये इंटरनल लिंकिंग बता रहा है, ठीक है। अब टॉप लिंकिंग पेजेस की टॉप लिंकिंग साइट्स, ओके, मतलब कि आपकी वेबसाइट को कौन कौन सी वेबसाइट्स लिंक दे रही है, ठीक है। बैकलिंक मिल रही है आपकी वेबसाइट को, तो इन साइट से हमें बैकलिंक मिल रही है, ठीक है। वेबसाइट स्कोप, एक्सप्रेड से, ठीक है, QApp.com, प्रोन एक्सपर्ट, medium.com, इनसे हमारी वेबसाइट को बैकलिंक से मिल रही है, ठीक है। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट मतलब कि हमारी वेबसाइट को बैकलिंक मिल रही है, वहाँ पर हमारे एंकर टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो कृष्णा हाउसिंग रियल एस्टेट ब्रोकर थाने, टॉप रियल एस्टेट ब्रोकर थाने, ये हमारे एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, ओके। तो आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ओके। फोन इतने आ गए। सेटिंग, अब सेटिंग में क्या होता है कि आप यहाँ से किसी को एक्सेस देते हो, ठीक है ना। लाइक आप देख सकते हो कि हाँ HTML टैग के द्वारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताता है सारी चीज़ें, ठीक है। ये यूज़र सेंड परमिशन, कि आप किसी यूज़र को एक्सेस देना चाहते हो तो ऐड यूज़र, ठीक है। आप उसे कौन सा फुल ओनर, फुल रेस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, ये क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड में, कि वो देख तो पाएगा गूगल सर्च कंसोल का सारा डाटा, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड का होता है, ठीक है। फुल मतलब कि वो किसी को लाइक फुल मतलब फुल एक्सेस, मतलब कि वो सारी चीज़ें कर सकता है, ओके। ओनर मतलब ओनर का मतलब कि वो सब दूसरों को एक्सेस भी दे सकता है, ठीक है, ओनर का मतलब, ठीक है। तो ये होता है इसका यूज़। अब देखिए मैंने इनको एक्सेस दे सका, इसको रेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, इसको फुल दे रखा है, इसको ओनर दे रखा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। अब आपको बताता हूँ इंटरनेशनल टारगेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल टारगेटिंग, ओके, इंटरनेशनल टारगेटिंग। अब देखिए अगर मेरी वेबसाइट के पेज पर रिफ्लेक्ट टैग होता है, रिफ्लेक्ट टैग क्या होता है कि ये कोई भी वेबसाइट, जो कि कोई भी वेबसाइट 1 मिनट, कोई भी वेबसाइट जो कि मल्टीपल लैंग्वेज में हो तो उस पर रिफ्लेक्ट टैग हम लगाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट टैग लगाते हैं, ओके। रिफ्लेक्ट टैग कैसा होता है आपको बता देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ये रिफ्लेक्ट टैग होता है, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज में होती है तो हम रिफ्लेक्ट टैग उस पर लगाते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पर कोई पर भी रिफ्लेक्ट टैग नहीं है तो आप लैंग्वेज सेट नहीं कर सकते हो उसकी, ठीक है। लेकिन कंट्री तो मैं सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं टारगेट यूजर्स इन इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया को ही टारगेट करना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, देन सेव, ओके। ये मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से मैं इंटरनेशनल टारगेटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूँ
गूगल शीट्स एक्सटेंशन के बारे में, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। ओके, ये गूगल सर्च कंसोल का मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। न्यू शीट आपको क्रिएट करना है। ओके, जो भी आप नेम देना चाहते हो इसे लाइक आप दे सकते हो गूगल सर्च कंसोल डाटा। ठीक है, एक्सटेंशंस, एड ऑन पर क्लिक करना है, गेट एड ऑन। लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट्स। ओके, इस पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट रिजल्ट है, देन इसे इंस्टॉल कर लेना है, कंटिन्यू। एक्सेस दे देते हैं, डन। ओके, अब क्या करना है आपको, एनालिटिक्स फॉर शीट पर क्लिक करना है, एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद ओपन साइड बार। ओके, यहाँ से प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना है। ओके, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है? ओके, डोमेन प्रॉपर्टीज। ओके, लाइक मैं एक कृष्णा हाउसिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी डोमेन प्रॉपर्टी ये है। ओके, डाटा रेंज, आप कौन कौन सी डाटा रेंज, लाइक कौन कौन सा, लाइक कितने पीरियड का आप ट्रैफिक देखना चाहते हो। ठीक है, 2022 के इस पीरियड का मैं ट्रैफिक देखना चाहता हूँ। ओके, ऐड फिल्टर, कोई सा फिल्टर ऐड करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, एवरीथिंग रिक्वेस्ट डाटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, सारी चीज़ें। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का डिफ़ॉल्ट वेयर। ओके, बाय क्वेरी एंड पेज। ओके, देन रिक्वेस्ट डाटा। अब आप देख सकते हो कि मेरे कौन से पेज पर, ओके, लाइक कौन सा पेज की कौन सी क्वेरी से कौन से पेज पर कितने क्लिक्स आए, इंप्रेशंस आए, CTR आए, पोजीशन आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च एनालिटिक्स से सारी चीज़ें, गूगल सर्च एनालिटिक्स से आपको कोई डाटा एक्सपोर्ट नहीं करना, आप यहाँ से डायरेक्ट चीज़ों को देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द वीडियो ऑफ गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, आपको मेरे पास बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको एसीओ से रिलेटेड। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, आप एनालिटिक्स सर्च फॉर एनालिटिक्स शीट को यूज़ करते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं डाटा को देखने के लिए। ठीक है, सर्च कंसोल के भी और मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन से बता दिए। ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।